तो बढ़िया, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। आई होप सब आ गए होंगे। ठीक है, तो एज यूजुअल पता ही है ड्रिल सबको क्या होता है। क्वेश्चन है, उनके ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ना, लगाना वगैरह वगैरह, बातें करना। ठीक है, शुरू करते हैं भैया। चलो जी। सो करंट अफेयर्स November 8, 2024। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, ये रहा पहला क्वेश्चन आप सबके सामने। ऑलराइट, बढ़िया क्वेश्चन है। स्पेस की दुनिया से पहला क्वेश्चन आया है। कौन से वाले टेलीस्कोप ने रिसेंटली साइंटिस्ट ने यूज किया है जिससे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड शेरॉन पे ढूंढा हुआ है? ये मैंने शायद हमारा पिछली बार हुआ था, अगर ये हो गया है। आई हाँ हाँ। ओहो, आंसर की अच्छा, ये पिछली बार हो गया था ना? हाँ, मैंने वहीं से आंसर, पिछली बार शायद हमारा आंसर हो गया था ये वाला, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। चलो, आंसर दिया हुआ है। एग्जाम में तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन में शारन दिया हुआ है ना, वो शारन ही पूछेंगे आपसे। जो क्वेश्चन में शारन दिया हुआ है वो शारन क्या है? वो शारन एक मून है, किसका? प्लूटो का। जैसे हमारा मून क्या है? हमारा मून तो मून है, नेचुरल सैटेलाइट हमारी मून है, वैसे ही उसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको शारन कहते हैं। सबसे बड़ी है, प्लूटो की सबसे बड़ी है। तो उस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ढूंढा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक ये पिछली बार भी हमने किया था। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप है। जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस में है, ग्राउंड पे नहीं है, जमीन पे नहीं है, स्पेस में है। और ये अर्थ से 15.5 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, 15.5 लाख किलोमीटर दूर। और अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले इसको नया लॉन्च किया था, मतलब स्पेस में डाला था। और इसका जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसका जो काम क्या है? काम इसका यही है कि ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, हिस्ट्री कैसी रही है सोलर सिस्टम की, एवोल्यूशन कैसे हुआ है यूनिवर्स का, तो उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी करके हम तक पहुंचाएगा, इंसानों तक पहुंचाएगा और इंसानों का विकास करेगा। ठीक है, नॉलेज का। ठीक है, तो ये वाली बात है। हाँ, काव्या ने बताया दिवाली गिफ्ट था एक क्वेश्चन। यस यस यस। चलो ठीक है, बढ़िया शुरुआत हुई, गिफ्ट से शुरुआत हुई, गिफ्ट ही क्वेश्चन था। चलो अगला वाला देखते हैं। आई थिंक रिवाइज भी हो गया ना, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो मैंने तो बनाया जेम्स वेब पे, एग्जाम में ज्यादा चांस है बनने का शारन पे, कि कहाँ पे मिला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है? हाँ, ऐसे इसमें दिया हुआ, अगले में नहीं दिया हुआ। आंसर दिखा हुआ है, आई थिंक थोड़ा फॉर्मेटिंग में दिक्कत होगी। पर इमेजिन करना कि नहीं नहीं दिया हुआ है आंसर। पर आई थिंक फॉर्मेटिंग में थोड़ी दिक्कत होगी है, अगले में नहीं दिया हुआ। एनीवे, um, अभी क्या ही क्वेश्चन पूछूं, आपके सामने आंसर ही है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2024 की थीम क्या है? एजिंग विद डिग्निटी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम। मैंने ब्रैकेट में दिन भी दिया हुआ है, October 1 को मनाया जाता है, 1 अक्टूबर। यूएन मनाता है या यूएन ऑब्जर्व करता है, ये यूएन का डे है। ठीक है, जब भी वो याद करें ना थीम क्या है, तो हमेशा कभी वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। बस मोटा मोटा याद करें, जैसे ये वाला बहुत बड़ा हुआ है, ओल्डर पीपल का थोड़ा सा बड़ा वाला लंबा वाला है, और उसमें केयर एंड सपोर्ट की बात की गई है, तो ऐसे हल्का हल्का याद करना। और एग्जाम में ढूंढना वो कहाँ दिया हुआ है, केयर एंड सपोर्ट। ठीक है, हाँ सामने दिया ही हुआ है। ठीक है, यश ने कहा कि एज यूजुअल सबसे लंबे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट तुक्का बैठ रहा है आपका तो। पर इस भरोसे पे मत जाना कि एग्जाम में लंबे वाले ऑप्शन सही होते हैं। भैया वो धोखा दे सकता है आपको, अच्छे चांस है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बट ठीक है, ये सामने आपको दिख गया। ये भी आपका गिफ्ट, नए साल का गिफ्ट हो गया भैया। ठीक है, काव्या नहीं, एक्स्ट्रा एडवांस गिफ्ट। अगले वाले में नहीं दिया भैया, चलो ये वाला आ गया। ओके, विच रेयर स्पीशीज ऑफ लेपर्ड हैज रिसेंटली बीन आइडेंटिफाइड ऑन ओडिशा, लिखा है, इट शुड बी इन ओडिशा, तो टाइपो हो गया वहां पे। टाइपिंग मिस्टेक डजंट रियली मैटर। ठीक है, माइंड मत करना, दिल छोटा मत करना दोस्तों। ठीक है, आई समवन है अच्छा, आप लोग तुक्के लगाओ, आप लोग आंसर्स लगाओ। देखो फिर वही बात है, बच्चे बहुत सारे हैं लेकिन आंसर्स बहुत कम लगा रहे हैं, 1/10 भी नहीं लगा रहे आंसर। तो क्या फायदा है भाई? कौन सा आपके पैसे जा रहे हैं, या मैं आपका नाम लेके बता रहा हूँ ये गलत किया आपने? आप लगाओ, पार्टिसिपेट करो, ये आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है। इन द मीन टाइम आई टेक सम क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, आईपी मैट प्रेप शुड बी डन अलोंग विद प्री बोर्ड और आफ्टर प्री बोर्ड्स। मनस्वी, जब आप प्री बोर्ड में घुस जाते हैं, है ना, तो आपका माई बाप, आपका भगवान एनसीईआरटी हो जाता है। उस समय आप स्कूल नहीं जा रहे होते हो, तो मेजर दिन का टाइम आपके पास है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेजर टाइम एनसीईआरटी में दीजिए, मेजर टाइम एनसीईआरटी में दीजिए। और माइनर टाइम, जैसे दिन का 1 घंटा या 1.5 घंटा आप अभी निकाल सकते हो, वो आप आईपी मैट में देना शुरू कर दो। और वैसे भी आईपी मैट आप जनरली क्या करो, लास्ट जैसे सीयूटी आईपी मैट आप कर रहे हो,
तो लास्ट में जब दिन खत्म होने वाला है या फिर सुबह, जब भी कोई भी एक टाइम आप सेट कर लो, तो उसमें जितना भी आपने अभी तक किया है कुछ नया मत पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना। आईएमएस के पोर्टल पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो काइंडली उन क्वेश्चंस को करना है। मैं सबको एडवाइस दे रहा हूँ, डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। आंसर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन करो, आंसर नहीं आता आंसर देके क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तो ये टाइम पे वो चलाना पड़े तो वो भी चला लो। ठीक है। आ किसी ने पूछा एंड इफ यू आर गोइंग टू स्कूल, अगर कोई बंदा स्कूल जा रहा है नवंबर में, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको पाप लगता है, देख लो। ठीक है, अलग सजा मिलती है इस चीज की। नवंबर में कौन स्कूल जाता है? कौन सा 12th का बच्चा नवंबर में स्कूल जाता है? मतलब प्री बोर्ड देने जा रहे हैं वो नहीं गिनेंगे हम। मतलब पढ़ाई वढ़ाई तो हो गई। प्री बोर्ड का मतलब क्या? सिलेबस हो गया। प्री बोर्ड का तो मतलब ये है कि स्कूल वालों ने सिलेबस कर दिया। अब सिलेबस हो गया तो क्या शक्लें दिखाने जा रहे हो स्कूल में? घर में बैठो, पढ़ाई करो, और पूरा पूरा दिन थोड़ा जल्दी उठ लो, थोड़ा लेट से सो जाओ। 2-3 महीने की बात है। आप 12-12 8-8 घंटे की नींद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, नहीं 4 घंटे की नींद भी बहुत है, 5 घंटे की नींद बहुत है। जल्द लेट सो जल्दी उठो, ऐसे टाइम खींचो। 24 घंटे बहुत होते हैं करने के लिए, बता, अगर देखा जाए तो। और ना देखा जाए तो फिर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलो जी, देखते हैं आंसर क्या है। सबने आंसर्स लगा दिए, यस। कुछ क्वेश्चंस भी दिए आप लोगों ने। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन ये कर लेते हैं, पहले आंसर बताता हूं मैं। तो रिसेंटली लेपर्ड जो आइडेंटिफाई किया उड़ीसा में, बहुत ही रेयर स्पीशीज है। लेपर्ड सबको मालूम है, सबके दिमाग में आ गया लेपर्ड कैसे होते हैं। ठीक है, तो आंसर है इसका ब्लैक लेपर्ड। ब्लैक लेपर्ड, अब मैं फोटो दिखाता हूँ, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल फोटो लाया हूं, और फोटो लिए टैंगड़ा है। देखो भैया, ये लेपर्ड है, ये लग रहा है लेपर्ड, ये पैंथर लग रहा है, ये जैगुआर लग रहा है, फुल ब्लैक लग रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इसकी जो हाइंड वाली लेग्स है, जो पीछे वाली लेग्स है, जो इसकी जो टेल है, वहां पे देखो स्पॉट्स दिख रहे हैं। तो लेपर्ड के स्पॉट्स जनरली होते ही हैं। इसमें मेलेनिन ज्यादा है। ठीक है, तो ये आइडियल जो लेपर्ड है वैसा दिख नहीं रहा। पर हाँ, स्पॉट्स लेपर्ड में ही होते हैं। जैगुआर जो होता है वो फुल ब्लैक होता है, या जो हमारा ब्लैक पैंथर भाई है, हमारा मार्वल वाला, ठीक है, वकांडा वाला, वो फुल ब्लैक है। ठीक है, तो ये लेपर्ड है, लेकिन ये डिफरेंट स्पीशीज वाला है, तो उड़ीसा में दिखा है। तो इसको भी अभी टिकट लगा के दिखा रहे हैं, टूरिस्ट को पैसे कमा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, चलो, कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों ने दिए हैं यार। एक काम करना यार लो, क्योंकि चैट में ना बहुत सारे आंसर्स भी आ रहे हैं, और फिर वो बहुत सारे बातें भी उसमें रह जा रही हैं। तो अगर किसी को स्पेशली क्वेश्चंस पूछने हैं बीच बीच में प्रिपरेशन से, तो क्यूएनए में डाल दो, सवाल सवाल डाल दो क्यूएनए में, आंसर्स डाल दो चैट में, तो सेग्रीगेट रहेगा, तो मेरे को बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है। यश कह रहे हैं हमारा स्कूल जबरदस्ती बुलाता है। अरे यार, तो थोड़ा सा छुट्टी लेना शुरू सीखो। हफ्ते में हर दिन मत जाओ, 1-2 दिन छुट्टी मार के पेरेंट्स को पढ़ाई करनी है यार, पढ़ाई करनी है। देखो, ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। नवंबर से मीटर खींच दो, नवंबर दिसंबर मीटर खींच दो। जैन फेब तो आपके प्री बोर्ड, आपके वो होते हैं, क्या कहते हैं, सबमिशंस होते हैं, और आपके प्रैक्टिकल्स में जाता है। जैन फेब तो वैसे भी छोटा महीना है। जैन फेब में तो भैया बहुत मतलब टेंशन होती है। नवंबर बेस्ट मंथ है, नवंबर दिसंबर बेस्ट मंथ है मीटर खींचने का। ठीक है, स्कूल वूल जाना छोड़ दो, अब पढ़ाई वढ़ाई करो। प्री बोर्ड की बुक ले आओ, बोर्ड्स की बुक ले आओ, प्रीवियस ईयर्स वाली। क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। आप जो भी पढ़ रहे हो, मैं बताता हूँ आपको, एक गुरु मंत्र बताता हूँ, रामबाण इलाज। देखो, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप थियोरी पढ़ रहे हो, आप सम सॉल्व कर रहे हो, आप जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लास्ट में जब आप दिन खत्म कर रहे हो, तो लास्ट में आपने क्या करना है, या सुबह कभी भी स्टार्टिंग में पहले, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। कुछ नहीं करना, 5 क्वेश्चन कर लो, 4 क्वेश्चन कर लो, 10 क्वेश्चन कर लो। 1 मार्क वाले हैं तो 10 क्वेश्चन कर लो, तो 4 मार्क वाले तो 4-5 क्वेश्चन कर लो। और अगर नहीं आते तो आंसर देख के कर लो। ठीक है, आंसर देके कर लो, क्योंकि प्री बोर्ड प्रीवियस ईयर बोर्ड की बुक हम फेब्रुवरी में भी करेंगे, जनवरी में दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, चौथी बार भी करेंगे। अभी आप केवल 5-5 सेट क्वेश्चंस निकालो। प्री 2023 में क्या आया था, 22 में क्या आया था, 20 में क्या आया था, और बीएसटी का निकालो, अकाउंट्स का निकालो। अच्छा अच्छा, नहीं आता, आंसर देख ले, अच्छा ठीक है, देख के कर लो। ठीक है, या जितना आपने पढ़ लिया वो वाले आंसर्स ढूंढ ढूंढ के करना शुरू करो। पर मेरा कहने का मतलब है कि बोर्ड के आंसर्स लगाना शुरू करो। सिलेबस के बाद मत लगाना, सिलेबस किसी का खत्म नहीं होता भैया, एंड तक जाता है। आप सबको मालूम है। बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, मैडम बुला रही है, हाँ भाई आओ, रोल नंबर बैठो, बच्चे बाहर बैग रखने जाते हो तो किताबें खोल के वहां पढ़ रहे होते हैं। है ना, मैडम अंदर बुला रही है, हाँ बैठो बैठो, पन्ने क्वेश्चन पेपर बांटने हैं, बाहर बैठ के बच्चे पढ़ रहे थे, वहां तक पढ़ाइयाँ चलती हैं। तो वो सब तो होने वाला है। आप लोग अपने अभी से प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। जितना पढ़ा है वो लगाओ, जो नया पढ़ा है वो लगाओ, पर लगाना शुरू करो, एवरी डे शुड गो। हम बोर्ड क्वेश्चन मल्टी बार बार करेंगे, एक बार नहीं करेंगे, 4-5-6-10 बार करेंगे। जितना हो उतना अच्छा है। ठीक है, ये गुरु मंत्र है भैया, ये राम बाण इलाज है, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकता मैं आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, किसी ने कहा कि पैंथर ने संघात ले लिया। भैया पैंथर को तो छोड़ दो यार, पैंथर बेचारे पे जोक मार रहे हो आप लोग हैं, हर्ट होता है उसको। अगला क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए प्राइम, ये अपॉइंटमेंट्स वाले क्वेश्चन बड़े फेवरेट हैं, आ जाते हैं। शिगेरू इशिबा प्राइम मिनिस्टर बने हैं नए किस कंट्री के, ये आपको बताना है। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है तो आप नाम से बता दोगे कि ये बंदा कौन सी वाली कंट्री का हो सकता है। ठीक है, चलो इन द मीन टाइम कुछ क्वेश्चन Q&A में आए हैं, आई विल टेक दोस क्वेश्चंस। अच्छा, समवन आस्क कि IMS अभी रिसेंटली ज्वाइन किया तो जीके कैसे पढ़ना है इफेक्टिवली। देखो, जीके पढ़ने के लिए एक तो टेलीग्राम का मैंने ग्रुप बनाया, उस पर आप आ जाना, उस पर मैं रेगुलरली चीज़ें भेजता रहता हूँ, क्वेश्चंस भी डाल देते हैं बीच बीच में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, वहाँ से मिल जाता है। ये वाले क्लास अभी ज्वाइन करो आप, ये जो हमारे क्लास चल रही है एवरी फ्राइडे चलती है, और जो क्लास में अभी आप पढ़ाते हैं अभी पहले उन पे ध्यान दो, क्योंकि अभी ऑलरेडी नवंबर हो गया है, तो अभी उन पे ध्यान दो, 1-2 हफ्ता पढ़ो स्कूल में और सॉरी क्लासेस में और यहाँ पे, उसके बाद मुझे दोबारा बात करना, उसके बाद मैं आपको एलिवेट करूंगा कि अब आप ये वाला स्टेप लेना शुरू करो। ठीक है, ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और आए हैं पर बाद में लेता हूँ, मैं पहले ये क्वेश्चंस देख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, सो श्रेया का भी आ गया है, सक्षम का भी आ गया है, देन वी हैव गार्गी का भी आ गया, काव्यानी का भी आ गया है, साहिबजीत का भी आ गया, हमजा, गार्गी, अश्मिता, शिवम, सबका आ गया भाई, सबके आंसर्स आ गए हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है भैया, देखो आंसर्स बहुत सारे बच्चों के आ गए हैं तो सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है, पर आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो शिगोरू इशिबा जो नए PM बने हैं, वो प्रधानमंत्री बने हैं, टैंटडैं। उस कंट्री का कैपिटल है टोक्यो, जापान, बिल्कुल सही है, यस, जापान के बने हुए हैं, ठीक है। और जापान के नए PM बने हैं। एंड जो इससे पहले वाले PM थे उन्होंने उनके ऊपर बहुत सारे, उनके पे क्वेश्चन मैंने डाला, तब बात करेंगे, पहले इनकी बात कर रहे थे। तो शिगेरू इशिबा जो है, ये जापान के नए PM बने हैं, और ये अभी मतलब इन्होंने अपने, बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, फैमिली पॉलिटिशियंस की फैमिली से आते हैं ये, और डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं अपने देश में, एग्रीकल्चर के मिनिस्टर भी रहे हैं अपने देश में, ठीक है, फॉरेस्ट के मिनिस्टर भी रहे हैं, अपने फॉरेस्ट एंड फिशरीज के मिनिस्टर भी रहे हैं, तो काफी बड़े बड़े पोर्टफोलियो संभाले हैं, अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं अभी ये, और अब PM बन गए हैं। ठीक है, तो शिगेरू शिबा नए बने हैं, तो ये अपॉइंटमेंट्स वाले क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि ये तो बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं, वो बड़े फेवरेट क्वेश्चन होते दे देते हैं। ठीक है, ओके, ओके, हाँ, चलो ये मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी थी, अभी एक नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है कि 2025 में ऑब्वियसली रिपब्लिक डे होगा 26 जनवरी को, तो उसका जो चीफ गेस्ट, हमारे यहाँ पे प्रथा है कि हम हर साल एक नया चीफ गेस्ट बुलाते हैं, अपने देश में बुलाते हैं चीफ गेस्ट। वो बुलाने का तरीका कुछ नहीं है, बस उन देश से नज़दीकियाँ बढ़ानी होती है, जिस देश के साथ, जैसे पिछली बार वो आए थे, फ्रांस के बंदे आए थे, राष्ट्रपति आए थे, इमानुएल मैक्रो, तो हमें फ्रांस के साथ डील करनी थी फाइटर पायलट्स की, इसलिए बुला लिया था। तो जब आपको किसी देश के साथ थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ानी होती है तो उनके बंदों को बुला लेते हैं। तो अभी जो बुलाया है वो प्राबोवो सुबियांतो को बुलाया है, जो चीफ गेस्ट है, सॉरी, जो प्रेसिडेंट है, नए प्रेसिडेंट बने किसके, इंडोनेशिया के। तो इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट है प्राबोवो सुबियांतो, उनको बुलाया गया हमने 2025 के रिपब्लिक डे पे। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगले साल CUT में दिख जाएगा आपको ये, पक्का क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। यस, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नेम फाता 2, ये किसने बनाई है? वॉर का जो जमाना है, या फिर वॉर का जो मौसम है, गर्म है, तो हर कंट्री, हर बड़ी कंट्री अपना एक मिसाइल का एक प्रोग्राम बनाने में जुटी हुई है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, कुछ लोगों ने अपने बीच में क्वेश्चंस भी दिए, शायद मैं मिस कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे आंसर्स भी आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें मैं मिस कर रहा हूँ आप लोगों की। ठीक है, पर कोई नहीं, आप लोग आंसर्स लगाइए। ठीक है, तो आप लोग लगा रहे हो इन द मीन टाइम। अच्छा, किसी ने मेरे से वो मांगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मांगा है, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जहाँ पे डाल रहा हूँ, चैट में डाल दिया मैंने, फॉर एवरीवन टू सी एंड ज्वाइन। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं भेज दूंगा। HP ने मांगा तो HP को दे दिया। मृदुल कह रहे हैं व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न एज आई फॉरगेट व्हाट एवर हैव डन 5 और 6। देखो यार मृदुल, किसी भी चीज़ को याद करने का बेस्ट तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है रिवीजन। उससे बढ़कर तो कोई दुनिया में तरीका निकला नहीं है। आप जो भी पढ़ते हो, एक बार पढ़ते हो, उसमें से 10%, 20, 30, 40%, 50% जितना मर्जी उठा सकते हो, मतलब इतना ही समझ में आता है। सेकंड रिवीजन में और आता है, थर्ड रिवीजन में और आता है। पर अगर आप सोच रहे हो कि एक ही बार में चीज़ें आ जाएं तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो आपको मल्टीपल रिवीजन लगाने पड़ते हैं।
ठीक है। तो मल्टीपल रिवीजन लगाया करो, और उससे बात बनेगी नहीं तो, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन एंड क्वेश्चंस लगाया करो, तो उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट बन जाएगा, ठीक है। दीदी पूछ रहे हैं, इज इट ओके अगर अभी सीयूटी की पढ़ाई पे ध्यान ना हो बिकॉज सिलेबस इतना हैवी है कि उसकी क्लासेस में प्रैक्टिस नहीं। हाँ, इट इज एब्सोल्युटली ओके अदिति। नवंबर का महीना सीयूटी के लिए होता भी नहीं। नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी सीयूटी शुड बी ऑन बैक बेंचर, और मेजर पढ़ाई एनसीईआरटी की होनी चाहिए। और बैक बेंचर का मतलब है, अगर आप दिन में आधा घंटा भी निकालो या 2 दिन में आप आधा घंटा या 1 घंटा निकाल लो, मतलब बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है। कहने का मतलब है हल्का हल्का पकड़ के रखना है। 2-3 दिन में एक बार पढ़ लिया, 2 दिन में एक बार पढ़ लिया, एक दिन में आधा घंटा पढ़ लिया, 2 क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा सा इंग्लिश वाला पार्ट कर लिया, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पर बहुत कम टाइम देना, बिकॉज अभी वाला टाइम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के लिए होता है, सीबीएसई के लिए होता है। नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी, 4 महीने तो हैं, मार्च के महीने पेपर देना है। तो सीयूटी भूलना नहीं है, लेकिन उसको हल्का हल्का करना, हल्का हाथ रखना उसके ऊपर, ठीक है। बस इतना है। अच्छा चलो, आंसर्स आ गए हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, सबके आंसर्स आ गए हैं। आद्विक, आद्विक, शिवम, दिव्य, रोहन, तारुषी, काव्यानी, श्रीनिधि, तरुण, अंश, टीना, जिया, गार्गी, ओजे, सबके आ गए हैं भैया, बढ़िया है, ठीक है, ठीक है, सबके आंसर्स आ गए हैं। आप लोगों को अभी तक पता लग ही गया होगा, बैलिस्टिक मिसाइल नेम फतह 2। एक कंट्री बहुत न्यूज़ में चल रही है, इसराइल के साथ बड़े पंगे भी हो रहे हैं उनके, और वो है कंट्री कौन सी वाली? ईरान। ईरान इज द नेम ऑफ द कंट्री जिसने फतह 2 मिसाइल की है, लॉन्च की है, ठीक है। तो वो इज द राइट आंसर है। देखो, बहुत लोगों ने इराक भी लगाया था। इराक आजकल न्यूज में नहीं है ना, आजकल न्यूज में नहीं है आजकल। ईरान बड़े टेंशन में है ना, तो ईरान नई नई मिसाइल के वो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ताकि वो इवेंचुअली लॉन्च कर सके। और ईरान इज वन ऑफ दस कंट्रीज के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का अच्छा खासा हिसाब किताब है। उनकी आर्मी सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल और उनके ड्रोन्स पे ही चलती है। बाद में जो फायर पावर है ना, जमीन की लड़ाई में उतना दम नहीं है उसका। ईरान में उतना दम नहीं है फायर पावर में, उसका सिर्फ मिसाइल विसाइल का दम है उनके में ना। फाइटर पायलट भी अच्छे नहीं है, फाइटर पायलट उनके बहुत पुराने हैं, ठीक है। क्या पता उड़ते उड़ते गिर जाए। बहुत पुराने। यूएस ने कभी एडवांस होने ही नहीं दिया। और एक चीज़ और ईरान के बारे में, ईरान को इतना ईरान के दुश्मन है यूएस और इसराइल, पुराने दुश्मन है, नए दुश्मन नहीं, पुराने दुश्मन है। तो ईरान ने इनके डर से एक अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड एयरबेस बनाया हुआ है। मतलब उनके, हम जनरली देखते हैं ना प्लेन्स हमारे जमीनों पे खड़े होते हैं, ऊपर से दिख जाते हैं। लेकिन इनके जो प्लेन्स हैं, इनका जो एक दो इनके एयर बेसेस हैं, वो जमीन के अंदर बनाए हैं, गुफा वुफा खोद के, मतलब पूरा अंदर से एक पूरा बेस बना है नीचे। तो फाइटर पायलट जाते हैं, नीचे खड़े होते हैं, हैंगर इनके नीचे हैं। ऊपर जमीन पे बिल्कुल पेड़ पौधे होंगे, नीचे नीचे हैं इनके पूरे के पूरे फाइटर पायलट्स, प्लेन्स, ठीक है। तो इतना डर है यूएस का और इसराइल का इनको, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं, अगले वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉर्मुलेटेड अ नेशनल एग्रीकल्चर कोड? अब आप बोलोगे ये होता क्या है? पहले आप लगा लो, चलो जो आपको अच्छा लग रहा है आप लगाओ, थोड़ा समझाता हूँ मैं इसको, उसके आपको उसके बारे में। आ रहे हैं आंसर्स, आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किसने किया है? तो वी हैव, आई थिंक, अध्ययन ने स्टार्ट किया है, यस। शॉन ने बहुत अच्छा बताया, यूएस गेव ईरान बैक इन द F-14, यहाँ बहुत पुरानी बात है, यस। ठीक है। अध्ययन ने शुरू किया है, 6 का आ गया, सी पार्ट, जिया का आ गया, टीना का आ गया, सौम्य, गार्गी, काव्या, निहारिया, सोहम, प्रीशा, क्रोधि, अंश, अदिति, सौम्य, प्रताक्षी, सक्षम, श्रेया, ठीक है। सबके बढ़िया बढ़िया आंसर्स आ गए, लगाइए लगाइए लगाइए। बाकी लोगों का भी मौका देते हैं पूरा। तब तक थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या पूछ रहे हो आप लोग। चलो Q&A में आते हैं। ओके, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है सौम्या ने। सर, व्हाट कैन बी अवर स्ट्रैटेजी फॉर जीके रिवीजन इन नवंबर इफ यू आर गिविंग क्लैट एलेट दिसंबर में? बहुत बढ़िया। सौम्या, सौ बात की एक बात, बेस्ट तरीका रिवाइज करने का फॉर क्लैट एंड एलेट एक ही है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के वो हैं, पेपर्स मिल जाते हैं ना, प्रैक्टिस पेपर होते हैं, या उनके जो टेस्ट लिए होते हैं पूरे साल भर, वो मिल जाते हैं। आप उसमें से जीके क्वेश्चन करना शुरू करो।
मिल जाते हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं, वहां पे मिल जाते हैं पूरी। आजकल तो जीके कंपाइलेशन वगैरह पूरा पूरा बना बना के दे रहे हैं। एक मैंने देखा था इंस्टीट्यूट, उसने जनवरी से लेके आई थिंक अक्टूबर तक सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, सारे के सारे जीके क्विज जो उनके पेपरों में आई है, पांच पांच मतलब कितने 25-30 क्वेश्चन जितने भी हर सेट में आए, उन सबका 300-400 क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन बना दिया था। मैंने बोला इससे बढ़िया क्या होगा। कुछ नहीं करना, जनवरी से लेके अक्टूबर तक सारे क्वेश्चन कर डालो, बिकॉज उन्होंने सारे के सारे इवेंट्स कवर किए होंगे। एक इंस्टीट्यूट का कर लिया, दूसरे कर लिया, कुछ नहीं है। सबसे इजी है जीके रिवाइज करना। क्यों? क्योंकि जीके में कुछ पेपर पेन नहीं होता, कुछ फॉर्मूलाज नहीं, आपने क्वेश्चन देखना, ये बस आंसर याद करना है, क्वेश्चन देखना, आंसर देखना, एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, चार बार करो, पांच बार करो, हो गया। इतना ईजी है। उसमें से आपको 50% याद होगा, 70% याद होगा, एक बार फिर करना, फिर करना, फिर करना। तो बहुत इजी तरीका है लास्ट मोमेंट पे जीके याद करना, ठीक है। और जीके की मैगजीन वैगजीन से मत याद करना, मैं बता रहा हूँ मैगजीन से तो याद नहीं होती है, क्योंकि मैगजीन में पूरी थियोरी दी होती है। उस थियोरी में से क्वेश्चन कैसे बन के आएगा वो माइंड उतना फॉर्मुलेट नहीं कर पाता। बेस्ट तरीका जो है बिल्कुल कम से कम टाइम में, वो है क्वेश्चन ही कर डालो आप, ठीक है। जैसे चंद्रयान का कोई मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रयान का पैसेज दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चंद्रयान में जो भी कहानी, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो उन्होंने क्वेश्चन के रूप में नीचे बना के दी होंगी, है ना। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन कर लो, तो जो भी मुद्दे हुए हैं उसके आपने सवाल कर लिए। ओलंपिक्स हुए हैं इस साल, ओलंपिक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने होंगे, आप क्वेश्चन ही कर डालो, खत्म होगी बात। ओलंपिक के क्वेश्चन ही कर डालो, कुछ भी पूछ लेंगे, सवाल आपने कर रखे हैं, ठीक है। तो यही तरीका है, ठीक है जी। चलो मैं एक बार आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, चलो भैया भैया सबके आंसर्स आ गए, सबके आंसर्स आ गए, ठीक है। बाय द वे कुछ लोगों ने बीच में सवाल भी दिए हुए हैं चैट में, आई एम रियली सॉरी, मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं तो मिस हो जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरे से पूछना है तो आप Q&A में डालते रहो, ठीक है। कुछ भी आपको सवाल लग रहा है तो क्वेश्चंस के आंसर वहां मिल जाएंगे आपको चैट में, आप, ठीक है जी। पहले इसकी बात करते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोड। आंसर बताता हूँ है क्या, 2 मिनट रुक जाओ। इसका आंसर है, जिसने भी आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया बिल्कुल सही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, पहले बात करते हैं इसकी, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर कोड ये क्या है? देखो, इंडिया इंडिया एक अग्रेरियन कंट्री है, कृषि प्रधान देश, सबको पता है। हमारे यहाँ पे मिट्टी बड़ी अच्छी है, खेती बाड़ी हमारी बड़ी बढ़िया होती है, तो खाना वाना हम बढ़िया उगा लेते हैं भैया जमीन से। ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह भी इंडिया में हुई थी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा हद तक डिपेंडेंट है, बहुत अच्छी हद तक डिपेंडेंट है। और पॉलिटिक्स से लेके इकोनॉमी तक, एग्रीकल्चर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पॉलिटिक्स से लेके एग्रीकल्चर अपने इकोनॉमी तक उसके रिपल्स दिखने को मिलते हैं ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़े आराम से संभाल के हम लोग रखते हैं, फार्मर्स को बड़े संभाल के रखते हैं, ऑल दैट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब अगर आप किसान हो तो आप आपका एक सीजन होगा, खेती का एक सीजन होता है हर एक फसल के हिसाब से। तो जो पंजाब का किसान है या यूपी का किसान है, जो MP का किसान है, वो खेती बाड़ी करने के लिए एक नॉर्मल फॉर्मेट फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप और मैं अगर जब कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो हमारा एक टाइमिंग होता है ना, 9 to 5 है कि सुबह आना, इतने बजे जाना, हमारा ये काम। तो हमारा जो मैनेजर होगा या हम मैनेजर होंगे तो हम मेंटेन करते हैं कि ये काम ऐसे करना, ये बजे ये करना, ये करना है। तो हर एक का तरीका होता है। एग्रीकल्चर में तरीका नहीं है, मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं, हर बंदे का अपना अपना है। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोड जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बना रहा है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये बोल रहा है कि मिट्टी की प्लाउइंग, मतलब आपके खेत की प्लाउइंग से लेकर कौन से वाले आपने बीज पकड़ने हैं, इरिगेशन कैसे करनी है, और इस पौधों को संभालना कैसे है, उसके बाद उन कौन कौन से उसमें फर्टिलाइजर डालने हैं, यहाँ तक स्टैंडर्ड होगा कि यही डालना है और इतना ही डालना है। अभी तो कुछ नहीं है भैया, कितना मर्जी बस हाथ में लेके डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। तो अब कितना डालना है, कौन सा वाला डालना है, और उसके बाद जब वो फसल जब निकलेगी तो कहाँ स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, कितने टेम्परेचर पे कहाँ स्टोर, मतलब एक एक चीज को पूरा रिटर्न में डाल देंगे ताकि ये कोड बन जाए और वही फॉलो हो। तो ये है नेशनल एग्रीकल्चर कोड, और अभी इसके फॉर्मुलेशन हो रहे हैं, और ये अक्टूबर 2025 तक इसकी संभावना है कि पूरा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंडिया में चीजों का स्टैंडर्ड सेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गोल्ड ले रहे हो, ज्वेलर के पास जा रहे हो गोल्ड लेने, तो अगर आपको कैसे मालूम कि गोल्ड सही है नहीं है? आपको तो दुकान पे पहुंच गए, जो ज्वेलर ने बोला भैया बढ़िया ले लो, तो आपने ले लिया, पर इतना भरोसा नहीं कर सकते ना। तो
आप जब भी गोल्ड का बैंगल लें या कुछ भी लें, आप उसको घुमा के देखोगे उसमें मार्क लिखा होता है, BIS। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मार्क अगर आपको दिख गया वहां पे, तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि ये सही। इसमें जितना गोल्ड बोल रहे हैं, 24 कैरेट या 22 कैरेट या 18 कैरेट, जितना भी कैरेट का बता रहे हैं, उतना उसमें गोल्ड है। ठीक है। तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है, ये वो दिल्ली में है, BIS का। BIS का पहले का नाम था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ISI। ISI मार्क सुना है आपने? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पे ISI मार्क 90s और 2000 में ऐड आती थी, एडवर्टीजमेंट, कि कोई भी सामान लें तो ISI मार्क देख कर ही लें, ऐसे एक ऐड वाले बताते थे। तो ISI पहले था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अब उसका नाम चेंज कर दिया है और BIS रख दिया। आई थिंक ये 2016-17 की बात है, अभी रिसेंटली नाम चेंज किया। ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइज की काम कैसा होना चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड बना के देते हैं। तो एग्रीकल्चर में स्टैंडर्ड बना रहे हैं। समझ में आई कहानी? पूरी पूरी मोटी मोटी बात क्या चल रही है? ठीक है। बस मोटी मोटी बात पता होना चाहिए, डिटेल में कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चलो। हाँ, हॉलमार्क समझ लो कि ये बेस्ट है, मतलब हॉलमार्क तो बता देते कि ये बेस्ट है। इस वाले केस में कोड बना रहे हैं, तो काम वही है। ठीक है, काम वही है। आप भी बोलते हो ना यार, जैसे हम लोग गाड़ी लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कितने स्टार की गाड़ी है? 5 स्टार रेटिंग है इसकी, NCAP रेटिंग होती है। NCAP होता है ना, आप इंडिया वाले अपना अलग लगा दिया इंडिया वालों ने, तो इस टाटा की गाड़ियों में 5 स्टार मिलती है, महिंद्रा में इतना स्टार मिलता है, तो सेफ्टी कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा, वगैरह वगैरह करके। हमने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस देते हैं तो टीवी के ऊपर या फ्रिज के ऊपर होता है ना 5 स्टार, तो 5 में से 3 स्टार में रेड होता है, 4 स्टार में होती है एनर्जी सेविंग वाला पंखा है, एनर्जी सेविंग वाला फ्रिज है ये। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि हाँ ये बढ़िया है वैसे वाला। ठीक है। ओके, आई थिंक यस यस। सो हमने बोला FSSAI मार्क। सो हम FSAI मार्क जो होता है वो एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में होता है, कि ये जो वीट है ये सही है, ये बासमती बिल्कुल बासमती के स्टैंडर्ड वाली है कि नहीं है। ठीक है, तो वो उसमें होता है, पर यू गेट द जिस्ट। स्टैंडर्ड बना रहे हैं, हॉलमार्क बना रहे हैं, बेंच मार्क बना रहे हैं, वैसा है, वो टाइप है। ठीक है। चलो, काफी डिटेल बात होगी, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? नाम लिख दिया मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला इंस्टीट्यूट जो है उसके अंदर आता है। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, अगला बढ़ते हैं। ओके, यस 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 यस। क्वेश्चन है, न्यू स्पीशीज ऑफ वाटर वॉस्प, न्यूमेनिस सियांगिनिस, was discovered in which northeastern state? ओहो, क्वेश्चन ऐसा बन गया कि आंसर खुल गया है। क्वेश्चन बनाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। ठीक है, इतना कैजुअल तरीका नहीं होना चाहिए। ठीक है। आंसर का ओ, अच्छा ऑप्शन बचा लिया। इतना क्लियर भी नहीं हुआ है, मुझे लगा कि ज्यादा क्लियर हो गया, नहीं बच गए। बताओ 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 बताओ। ओके, या भूमि मैं भेज दूंगा। अच्छा, ये जो PDF है, ये जो PDF है सेशन वाली, पिछली वाली PDF मिल गई थी ना सबको, लास्ट क्लास वाली? लास्ट क्लास की PDF सबको मिल गई थी ना? जरा बता देना भाई मेरे को। अ, किसी ने पूछा है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्वेश्चन कौन से वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? क्लैट वाले, ये वाले? मुझे स्पेसिफाई तो करो। सर अगर GK शुरू के स्टार्ट से अभी CUT के लिए कैसे करेंगे? देखो, CUT के लिए अगर आपने स्टार्ट करनी है तो कोई बात नहीं, हम लोग अप्रैल में भी दोबारा मिलेंगे, अप्रैल में भी दोबारा मिलेंगे, तब भी मैं आपको बता दूंगा तब भी कैसे करना है। तो इतना वो स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, अप्रैल में भी हम कर सकते हैं। ऐसी चक्कर चक्कर नहीं है कुछ। ठीक है, और किसी ने पिछला वाला क्लास मिस किया होगा तो भी टेंशन मत लो। GK की अच्छी बात ये है, करंट अफेयर्स में आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक योर मैथ्स कि पिछले वाला नहीं पढ़ा तो समझ नहीं आएगा। करंट अफेयर्स में जब जागो तब सवेरा। आज आज US की बात कर रहे हैं, कल इंडिया की बात करेंगे, परसों जापान की करेंगे, तो कोई रिलेशन नहीं है भाई, कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो, ये अच्छी बात है करंट अफेयर्स में। ठीक है। डू आई नीड टू प्रिपेयर फॉर एनी अदर एग्जाम ऑल्सो एक्सेप्ट बोर्ड? मेजर फोकस, देखो जितने बच्चों को लग रहा है कि CUT के साथ बोर्ड या बोर्ड के साथ CUT कैसे करें या एटमेट कैसे करें, 100 बात की एक बात, आपका फुल फोकस होना चाहिए बोर्ड्स की तरफ। लेकिन दिन में 1 घंटा आधा घंटा, 2 दिन में 1 घंटा आधा घंटा, हर दूसरे दिन में आप CUT या IPMAT भी निकालते रहो। तो मैं ये नहीं चाहता कि नवंबर से लेके मार्च तक 5 महीने आप CUT या IPMAT पढ़ो ही मत। ऐसा मत करना भैया, ऐसा बिल्कुल मत करना। मेजर फोकस रखना है अप्रैल में से, अपना मार्च में तो आप फुल ऑन बोर्ड्स ही करने वाले हो, तो बनती है बात बोर्ड्स ही करना मार्च में। फरवरी में बोर्ड्स करोगे, बिल्कुल बोर्ड्स करना। पर जनवरी तक, जनवरी के मिड तक, नवंबर दिसंबर जनवरी मिड तक तो आप CUT एटमेट दिन में 1 घंटा आधा घंटा, 2 दिन में 1-2 घंटे ऐसे निकालते रहो, बीच बीच में हल्का 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 हल्का, बिल्कुल छोड़ो मत। ठीक है।
ओके चलो आंसर्स आ गए हैं। कोई बात नहीं, जयप्रीत देर से आए दुरुस्त आए। चलो भैया, देखो यार, मेरी आप सबके आंसर्स आ गए, मैं भी आंसर्स देख रहा हूँ, सबके आंसर्स देख रहा हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बार सबसे। ठीक है, शॉन मैं बताता हूँ आपको। शॉन पूछ रहा है कि कहाँ से करना है। शॉन देखो, जिन जिन लोगों को भी टेंशन है क्लैट फ्लैट के लिए, एक आखिरी बार बता रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे आप सर्च करोगे तो बहुत सारे पीडीएफ लोगों ने डाले हुए हैं, आप वहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, डाल दो क्लैट पीडीएफ या कुछ भी डाल दो ऐसा करके, जीके पीडीएफ डाल दो, मिल जाएंगे आपको वहाँ से। ठीक है, और अच्छा मैं इसकी बात करता हूँ, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्लियर कट मैंने ये गलती कर दी है, वहाँ लिखा है मैंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, क्वेश्चन में दिया हुआ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो ए और बी क्यों लगा रहे हो भैया? कोई बच्चे यूपी लगा रहे हैं, यूपी आता है नॉर्थ ईस्ट में, एमपी आता है नॉर्थ ईस्ट में, क्वेश्चन तो पढ़ लो। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दिया तो आइधर नागालैंड है या अरुणाचल है। ठीक है, तो ये वाला वो वास्प है, ठीक है, ततैया कहते हैं हिंदी में। और किसी को ततैया काटा है भैया? जब काटता तो मजे आ जाते हैं, हम पता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल इज करेक्ट आंसर। तो अरुणाचल में ये मिला है, दिखा गया है अरुणाचल में। और सियांग वैली है, सियांग वैली सेकंड नाम में दिया ना, सियांग नेसिस, तो सियांग वैली है, वहां पे ये मिला है वास्प। ठीक है, पॉटर वास्प पता है। और ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, नया एक वो मिल जाता है, क्या कहते हैं उसे, फ्रॉग मिल गया, सांप मिल गया, कोई नया प्रजाति मिल गया, तो फ्लोरा फाउना में एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चन जो है ना, एनवायरनमेंट वाले, उन पे थोड़ी रखना नजर तगड़ी कि भैया ये वाले आ सकते हैं। एनवायरनमेंट पे थोड़ा सा गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, तो एग्जाम वाले भी ध्यान देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड बंजारा विरासत म्यूजियम इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आपको बताना है कौन सा वाला स्टेट है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, एक नया म्यूजियम खुला हुआ है, बंजारा म्यूजियम। ठीक है, अ, ठीक है। हम्म, मैंने पूछा था ना किसी को ततैया काटा है, तो किसी ने लिखा है मैं बेहोश हो गया था ततैया जब काटा था। भैया जब ततैया काटते तो बेहोश ही होता है बंदा। ठीक है, चलो आंसर्स आ गए हैं सबके। टीना, केशव, जिया, आर्या, ख्याति, प्रथम, ओजस, गार्गी, प्रिशा, युविका, सौम्य, अध्ययन, हर्षित, सबके ठीक है, आगे तरुषि। ठीक है, ठीक है, सबके बढ़िया बढ़िया आंसर्स आ गए, सब लगा रहे हैं। अम्म, काव्यानी मुझे बोल रही है कि सर प्लीज से अ मोटिवेशनल कोट। भाई मुशायरा चल रहा है मोटिवेशनल कोट कहाँ चला है? मोटिवेशनल कोट सबसे बढ़िया है, एक तो मुझे लगता है वो उन्होंने दिया हुआ है अपने स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। बहुत बढ़िया है भैया, 100 बात की एक बात, जो करना है सो करना है, तो लग जाओ। ठीक है, फोन डिस्ट्रैक्शन, घूमना फिरना डिस्ट्रैक्शन सब छोड़ो, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर करो बस। ठीक है, तो मोटिवेशन कुछ नहीं है, मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छा सैलरी पैकेज चाहिए, बस। तो उसकी स्टार्ट आज यहाँ से होती है, अच्छी लाइफ की स्टार्ट आपकी आज यहीं से होती है। ठीक है, चलो भैया सबके आंसर्स आ गए हैं। अदिति थोड़ी सी हमारी सेंटी हो गई है। अदिति लिखती है ध्यान तो दे रही है गवर्नमेंट एनवायरनमेंट पे, पर इंडिया इज अमंग द वर्स्ट इन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन इन कंट्रीज। आई नो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। ठीक है, बुरा नहीं लगाते हैं इंडिया इज डूइंग इट्स बिट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अध्ययन कह रहा है भैया सर नीचे जाना है, 1 घंटा खेलने जाना है। भैया आप खेलने वेलने छोड़ दो, रात को 9 बज रहे हैं, धुआं इतना हो रखा है, लंग्स खराब कर लोगे। ठीक है, ओके चलो आंसर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र में शुरू शुरू किया है बंजारा विरासत म्यूजियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये मैंने बताया था पिछली बार जापान वाला क्वेश्चन में, तो फूमियो किशिदा जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो स्टेप डाउन किया था तभी, जो पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ना मैं जेंटलमैन का नाम, वो पीएम बने थे जापान के, तो ये फूमियो किशिदा ही हैं जिन्होंने स्टेप डाउन किया था। और ये कहाँ से है? जापान से ही है यार, अभी मैंने बता ही दिया आपको। तो इन्होंने स्टेप डाउन किया तो नए वाले पीएम बने थे। तो अभी सवाल आता है कि यार इन्होंने रिजाइन क्यों किया? बिकॉज जनरली पीएम वगैरह रिजाइन तो करते नहीं, बिकॉज बड़ी तगड़ी पोजीशन होती है।
पर इन्होंने स्टेप डाउन इसलिए किया था बिकॉज इनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत घट गई थी। इनके ऊपर करप्शन के स्कैंडल लग गए थे, करप्शन चार्जेस लग गए थे इनके ऊपर एंड पार्टी में काफी मेंबर्स के ऊपर। तो उस चक्कर में उन्होंने रिजाइन करना पड़ा। तो आंसर है इसका जापान, फूमियो किशिदा। उन्होंने स्टेप डाउन किया था बिकॉज ऑफ करप्शन स्कैंडल एंड करप्शन चार्जेस। ठीक है, तो जापान वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, और नए वाले जो मैंने बताए थे वो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड अ रामसर वेटलैंड। तो अभी रिसेंटली ये खबर पिछले हफ्ते की बात है, पिछले उस दिवाली से हल्के के आसपास वाली खबर की बात है ये। तो आपने बताना है। ओके, जरा एक बार Q&A भी देख लेते हैं। किसी ने कुछ, हाँ कुछ आ गए हैं क्वेश्चंस। ओके ओके ओके, चलो आप लगाओ, मैं जरा एक पढ़ लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द बेस्ट वे टू, क्या क्या लिखा है आप लोगों ने। सर आई वाज आस्किंग फॉर ए क्वेश्चन विच वी कंपाइल्ड इनटू PDF फॉर रिवीजन। हाँ, मैं रिवीजन वाले में भेज दूंगा आपको। भूमि, आईपी वालों की किस टाइप की जीके पूछी जाती है? हर्षित, आईपी वालों से कोई जीके नहीं पूछी जाती, उसमें आती है, इंटरव्यू में आती है, आ सकती है। उसमें नेशनल न्यूज़ करंट अफेयर्स वगैरह पूछ लेते हैं वो लोग। क्लैट के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? क्लैट के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? सिम क्लैट जो आपकी किया हुआ है, सिम क्लैट देख लो भैया। सिम क्लैट में बड़े अच्छे क्वेश्चन है। सिम, जितने भी क्लैट एलेट वाले बंदे हैं, सिम क्लैट कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, सिम क्लैट 1 2 3 4, वो तो किया नहीं आप लोगों ने अभी तक। तो सिम क्लैट की दोबारा दोबारा रिवीजन करो, वहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चन है। ओके 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 ओके, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अरे भैया क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए हैं। जी के लाइन इसमें की जरूरत क्या है? बस एमएस कंपाइल भेजता है। हाँ, परी जो आईएमएस भेजता है वहां से भी वो भी करना है। अभी तो उतना ही उतना कर लो, बहुत है, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है आपके लिए अखबार अखबार पढ़ने का। अच्छा, अखबार अभी तो पढ़ तो नहीं ना, अखबार पढ़ने में टाइम मत लगाना अपना। अखबार पढ़ने में टाइम मत लगाना। ट्राई करना कि एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ते रहो। अभी एनसीईआरटी के साथ ही सोना, उसके साथ ही उठना, वही खाना खाना दिखनी चाहिए एनसीईआरटी आसपास। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका रामसर साइट जो है। पहले भी क्वेश्चन आए थे रामसर साइट के, बता दूं मोटा मोटा क्या होता है। रामसर एक जगह है इराक के अंदर, और वहाँ पे 1971 में एक सिग्नेचर हुआ था। और रामसर वेटलैंड कन्वे, ये एनवायरनमेंट को लेके मैंने पहले ही बताया था। जो जहाँ पे पानी जमीन पे खड़ा हो जाता है, रुक जाता है, वहां पे कुछ टाइम के बाद पौधे वौधे उगने शुरू हो जाते हैं। छोटे पौधे आते हैं तो छोटे कीड़े आते हैं खाने के लिए, छोटे कीड़े आते हैं तो पक्षी आते हैं खाने के लिए, पक्षी आते हैं तो रेप्टाइल आते हैं खाने के लिए। तो ऐसे एक इकोसिस्टम बन जाता है ना वहां पे। तो उसको बड़ा अच्छा मायना माना जाता है एनवायरनमेंट के लिए, मोटा मोटा यही है। तो इंडिया में ये तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अभी रिसेंटली इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, रामसर साइट में। ठीक है, और चिलिका लेक है और कियोलादियो। चिलिका लेक उड़ीसा में और कियोलादियो नेशनल पार्क राजस्थान में। ये दोनों रामसर साइट इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट थी। इंडिया की 80s में ये हुई थी। ठीक है, इंक्लूड। ठीक है जी, ये क्लैट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैट में क्वेश्चन कुछ आता है, पैराग्राफ कुछ आता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछ लेते हैं मुझे। हाँ जी, बताएंगे बेस्ट बैंक कौन सा है इंडिया में? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने बोला है बेस्ट बैंक। बेस्ट बैंक, आई थिंक मेरे ख्याल से, मैं हिंट दूं क्या? हिंट चाहिए बताओ? अगर हिंट चाहिए तो मुझे बताओ, फिर मैं आपको एक बढ़िया हिंट देता हूँ। इफ यू वांट हिंट। तो गार्गी ने बोला हिंट चाहिए, जिया ने बोला हाँ हिंट चाहिए। तो भैया हिंट आपका ये है, केशव ने बोला हिंट चाहिए, हिंट आप लोगों का ये है कि दिस इज द बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस इट हैज, एंड इट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मनी इट होल्ड्स। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, द बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक इतना बता, सब बता ही देंगे। और सरकारी है, और सरकारी है। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, और लंच ब्रेक में यहाँ पे काम नहीं होता, जब भी जाओ लंच लंच ब्रेक होता है, सर्वर डाउन होता है। अब तो मेरे ख्याल से सब बता ही देंगे। अब तो देखो लाइन लग गई भाई सबकी। हाँ सर्वर डाउन, हाँ हाँ हाँ, पता 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 कौन सा वाला है। सब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, सबके आंसर सही है, एक भी गलत नहीं भाई। एवरी वन इज गोइंग फॉर ऑप्शन सी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, यस, लार्जेस्ट पब्लिक SBI। SBI को मिला है वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन DC जो है US में, वहाँ पे ये सेमिनार मतलब इवेंट हुआ था, वहाँ पे इन्होंने किया था। और SBI को क्यों मिला गया है, क्यों दिया गया है, मैं बताऊंगा क्यों दिया गया आपको। मुझे समझाना है कि ये होता क्या है। ठीक है, SBI को बेस्ट बैंक का अवार्ड इसलिए दिया गया है बिकॉज ऑफ टू वर्ड्स कॉल्ड एज, वन टर्म कॉल्ड एज फिनेंशियल इंक्लूजन। फिनेंशियल इंक्लूजन, अब ये होता क्या है? ठीक है,
अभी क्या लग रहा है क्या होता है? जिसको भी पता है कि बता दो फटाफट। ठीक है। हाँ। यस। यस। उनका लोगो प्लेट स्पून वाला है। कौन सा लोगो प्लेट स्पून वाला है? ठीक है। यस, गार्गी ने बहुत बढ़िया बताया। अमाउंट ऑफ मनी इंजेक्शन इन इकोनॉमी, इंक्लूसिविटी, वजह से मतलब इंक्लूसिविटी इन फाइनेंशियल सेक्टर। बढ़िया 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 आंसर है, इंक्लूसिविटी इन फाइनेंशियल सेक्टर। देखो मैं बताता हूँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है सबका साथ सबका विकास। कैसे? बेस्ट तरीका क्या है? आपको आपको इकोनॉमी में जितना ज्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट्स होंगे, जितना भी ज्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट्स होंगे, मतलब एक आदमी के पास 10-10 नहीं, मतलब 10 आदमियों के पास एक एक मिनिमम। तो रिक्शे वाले के पास भी है, जो अम्मा रेडी लगाती है उसके पास भी है, जो हॉकर होता है जो अपना सामान सड़कों में बेच रहा होता है उसके पास भी। अगर हर किसी के पास अकाउंट होगा तो जो बंदा भी पैसे जन उससे लेता है ना अपने पेटीएम वगैरह से, सीधा अकाउंट में जाएंगे। तो अगर अकाउंट में पैसे आ रहे हैं हर किसी के, तो कैश का मनी या फिएट करेंसी रिड्यूस होगी, और गवर्नमेंट की नजरों में पैसे दिखेंगे, टैक्स लगा सकते हैं, ब्लैक मनी कम होगी कंट्री के अंदर, और हर बंदा एक सोशल नेटवर्क में आ जाएगा, एक बैंकिंग के सोशल नेटवर्क में आ जाएगा। तो सोशल फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है जितने ज्यादा बैंकिंग की ऑप्शंस खोल सके, ब्रांचेस खोल सके, जितने लोगों को बैंकिंग के एम्बिट में ला सके उतना अच्छा। ठीक है, वरना रिक्शे वाला कैश पे जीता है, कैश पे मर जाता है, उसको कोई अकाउंट ही नहीं होता, तो बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो गया वो, है ना। तो एक इंडिया ने एक वो शुरू किया था, गवर्नमेंट ने पिछले टेन्योर में शुरू किया था, उसको जनधन स्कीम, जेडीवाई कहते हैं, जनधन योजना। जनधन योजना में हर किसी का बैंक अकाउंट खुला था गवर्नमेंट ने, हर बंदे का बैंक अकाउंट। लोग बैंक वालों ने पकड़ पकड़े खुलवाए थे, रिक्शे वाले, हाँ भाई तू भी आजा खुलवा ले। ठीक है, तो टारगेट मिला था, तो काफी टारगेट कंप्लीट हुआ था, पूरा किया था। तो अभी देखो ना, अभी हम जाते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछना, अपने पेरेंट्स से पूछना उनके टाइम पे जब वो कॉलेज में थे, या जब उन्होंने जब जॉब स्टार्ट की थी, या स्कूल टाइम पे थे, कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट होते थे। आज आप देखो, आज आप इंडिया में कहीं पे भी जा रहे हो, आप नारियल पानी पी रहे हो, आप गोलगप्पे खा रहे हो, आप चाय पी रहे हो, टपरी से पी रहे हो, सड़क से पी रहे हो, बंदे के पास पेटीएम होगा, उसके पास क्यूआर कोड होगा, उसके पास फोन पे होगा, उसके पास बैंक अकाउंट होगा। कैश तो आप लेके जाते नहीं हो आजकल, फोन ले लिया, फोन में चार्ज है, इंटरनेट चल रहा है, बढ़िया। ठीक है, आप जहां भी जाओ, एवरीवेयर दिस इज अवेलेबल, ऑनलाइन पेमेंट इज अवेलेबल। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मिला हुआ है। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया बंदे हो आप लोग। 12 पे आते हैं। बैलेंस डियोर, कमन गाइस, ये तो बता ही दोगे, ये तो कहाँ छोड़ने वाले इसको आप। ठीक है। यस, श्रीनिधि ने बिल्कुल बता दिया कि बैंक अकाउंट फॉर ऑल, यस सही है, सिंपलेस्ट वर्ड, यस यस श्रीनिधि। ठीक है। यस। गार्गी ने पूछा इससे ब्लैक मनी कैसे कम हो रही है? गार्गी, ब्लैक मनी वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट की नजरों में नहीं होता, जो बैंक अकाउंट में नहीं डालते आप, है ना, उसका कैश में रखते हो आप, क्योंकि बैंक अकाउंट में डालोगे ना, आपको बताना पड़ेगा कहाँ से आया है, और ब्लैक मनी जनरली लोग एक्सप्लेन करना नहीं चाहते कि कहाँ से आया है। तो जितने अकाउंट खुलेंगे, उतना ज्यादा पैसा आप अकाउंट्स में डालोगे, अकाउंट्स में रखोगे। ठीक है। और एक फायदा ये भी होता है कि कैश आपके पास कम रहेगा, कैश कम रहेगा तो लूटने का टेंशन कम होता है। ठीक है, लूटने का टेंशन कम होता है, और नोट खराब होने का टेंशन बहुत कम होता है ना, नोट खराब होने का टेंशन बहुत होता है। जब वो नोटबंदी हुई थी, आपको शायद याद होगा नहीं होगा, पर बहुत इंडिया में करोड़ों घरों में चावल के डब्बों से नोट निकले थे, चावल के डिब्बों से, चावल खोद खोद के नीचे नोट निकल रहे पन्नियों के अंदर, दालों के डब्बों के अंदर से नोट निकले थे, लाखों रुपए निकले थे। मतलब जो हमारी मदर्स हैं, हमारी जो ग्रैंड मदर्स हैं, उन्होंने एक एक पैसा जोड़ जोड़ के रखा था। तो लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, पता नहीं कितने निकल रहे हैं, दाल के डब्बों से, आटों के डब्बे से, चावल के डब्बों से। तो ये वाले कांड भी हुए थे। हाँ, गार्गी बोल रही, यस ट्रू ट्रू, मैंने देखा था, मैं गवाह हूँ इस बात की। ठीक है। ठीक है। ओके चलो जी, इसका आंसर देख लेते हैं। साहिब का आगे, आर्यमान का आगे, हमजा का आगे, टीना का आगे, चैतन्य, रोहन, ख्याति, सक्षम, सबके आगे भैया, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है। अक्कू ने एक अपने इंसिडेंट शेयर किया, 10 साल के बच्चों के पास भी जो है वो बेगर है, दिवाली पर इंसिडेंट हुआ था। हाँ भैया, यस। ठीक है।
इसका आंसर है रॉड्रिगो हर्नांडेज, यानी कि रॉड्री। ये स्पेन के फुटबॉलर हैं, ठीक है, स्पेन के हैं। बैलन डियोर मेंस, बैलन डियोर जो है फुटबॉल का बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो फुटबॉल में अगर आपको ये अवार्ड मिला तो मतलब इट्स लाइक इट्स वेरी प्रेस्टिजियस। बैलन डियोर एक फ्रेंच मैगजीन है। बैलन डियोर एक फ्रेंच मैगजीन है, और ये बहुत पुरानी मैगजीन है और बहुत टाइम से ये अवार्ड देते जा रही है। तो ये स्टार्टिंग में ये सिर्फ और सिर्फ यूरोप के लोगों को अवार्ड देती थी, यूरोप के प्लेयर्स को। फिर आई थिंक 90s में इन्होंने अराउंड द वर्ल्ड देना शुरू किया था। अब इस वजह से इट हैज बिकम द बैलन डियोर अवार्ड इज द बेस्ट माना जाता है फुटबॉल में। फीफा देता है अपना, फीफा तो अपना ऑर्गेनाइजेशन है वो देता है, पर उसके अलावा प्राइवेटली बैलन डियोर इज वेरी रिस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेड अवार्ड। रॉड्री, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। चाइना चाइना लॉन्च इज फोर्थ मैन मिशन टू इट्स स्पेस स्टेशन। अब ये बताना है कि चाइना ने चौथा मैन मिशन निकालना है स्पेस के लिए, उसका नाम क्या है? ओके, कुछ बंदे यहाँ पे जज्बाती हो गए हैं क्वेश्चन में। किसी ने लिखा है कि नॉट डिजर्विंग दो विनी वॉज रॉब्ड। ठीक है भैया, ठीक। ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। Donald Trump has won the US election. कुछ which country is happy, which country is not happy? ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए तो ठीक थे, ठीक है। इंडिया वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज माय फ्रेंड एंड वी आल्सो कंसिडर। तो ट्रंप साहब जो हैं वो इंडिया के लिए पॉजिटिव थे पहले वाले टर्म में अपने, ठीक है। एंड ही वाज लिटिल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान। ही इज गुड फॉर इसराइल, ठीक है। एंड ही इज डिफिकल्ट फॉर चाइना, ठीक है। तो ये वाला हिसाब है, ठीक है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी ही डजंट हैव अ वेरी बैड व्यू ऑफ पुतिन, ही इज नॉट वेरी अगेंस्ट ऑफ पुतिन, ठीक है। तो वो भी है। चलो, हाँ, ईरान इज नॉट हैप्पी। नहीं, ईरान यूएस में तो कोई भी आ जाए, ईरान कैसे हैप्पी होगा? ईरान से तो बनती नहीं उनकी। यहाँ देखते हैं, इसका आंसर जो है वो है शेंजो 19। तो फोर्थ मैंड मिशन है। मैंड मिशन का मतलब क्या होता है? बंदों को स्पेस में भेजना है, इंसानों को स्पेस में भेजना, उसका मतलब होता है मैंड मिशन। और आप मुझे बताओ चैट में, फटाफट बता दो कि इंडिया का एक मैंड मिशन होने वाला है, और वो 2026, पहले 25 में होने वाला था, अब 26 में डेडलाइन पुश कर दी है। कृपया उसका नाम बताएं कि उसका नाम क्या है। मैंड मिशन बता रहा हूं मैं, स्पेस में। मैं आपको बता दूं, वो 3 दिन का मिशन है, मतलब रॉकेट जाएगा स्पेस में जाएगा, और 3 दिन तक स्पेस में रहेगा, मतलब कि अर्थ के चक्कर काटेगा 3 दिन तक। तो 3 दिन तक जाएगा, 3 बंदों की क्रू के साथ होगा। 400 किलोमीटर ऊपर जाएगा, और 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर काट के वापस 3 दिन के बाद वापस इंडिया, मतलब लैंड कर जाएगा, अर्थ पे रिटर्न हो जाएगा। और तो इसका आंसर क्या है? कौन सा मिशन बना रहे हैं हम 2026 में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट सबने आंसर दिया, सबका बढ़िया है, लेकिन स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट किया था सोहम ने। गगनयान अध्ययन ने बताया था, गगनयान, सौम्या गगनयान। तो गगनयान है, इंडिया का मिशन है, 2025 में आने वाला था, अब पुश कर दिया, 26 में होने वाला है, ठीक है। और यहाँ 2026 में होगा गगनयान। देखो, स्पेस का ना कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई लाइन नहीं है कि स्पेस कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, कुछ नहीं पता। बिकॉज एटमॉस्फेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो जो स्पेस जहाँ पे खत्म होता है, एटमॉस्फेयर जहाँ खत्म होता है, स्पेस जहाँ से शुरू होता है, ऐसा कोई डेफिनेट लाइन नहीं है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा कोई स्पेस की लाइन नहीं है, तो जहाँ पे एटमॉस्फेयर धीरे 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 खत्म हो जाता है और स्पेस इवेंचुअली शुरू हो जाता है। तो ऐसे कोई डेफिनेट लाइन नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ तो लाइन माननी है हमने फॉर अवर कैलकुलेशन, अवर अपने हिसाब से। तो जमीन से 100 किलोमीटर ऊपर तक, जमीन से 100 किलोमीटर ऊपर तक हम एटमॉस्फेयर मानते हैं। 100 किलोमीटर के बाद हम स्पेस मान जाते हैं, तो ये अपनी कैलकुलेशन के लिए मानते हैं। एंड दैट लाइन इज कॉल्ड कार्बन लाइन। मैं लिख देता हूँ। यस, 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 शॉन ने बिल्कुल सही बता दिया। कार्बन लाइन, इट्स कॉल्ड कार्बन लाइन, ठीक है, इट्स कॉल्ड कार्बन लाइन। तो जमीन से लेके 100 किलोमीटर तक को हम अपना एटमॉस्फेयर मानते हैं। फिर एक इमेजिनरी लाइन, जैसे ओजोन है वैसे एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं हम, इट्स कॉल्ड कार्बन लाइन, और फिर उसके ऊपर स्पेस मान लेते हैं फॉर अवर कैलकुलेशन। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इवेंचुअली एटमॉस्फेयर तो हल्का 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 होते हुए स्पेस बन जाता है। तो वैसी बात, ठीक है।
अम्म, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, भारतीय एयरटेल का नया सीईओ कौन बना हुआ है? एयरटेल बड़ी कंपनी है भैया इंडिया की। ठीक है। शाश्वत शर्मा, गोपाल विट्टल, योगेश चौधरी, अनिल दुबे। मैं बता देता हूँ इसका आंसर, फटाफट आगे बढ़ते हैं, विल डू बेटर क्वेश्चन, बिगर क्वेश्चन। आंसर है शाश्वत शर्मा। शाश्वत शर्मा इज द करेक्ट आंसर, एयरटेल के सीईओ बने हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये बढ़िया क्वेश्चन है। डैश has announced that it will offer free cancer treatment for children under age 14। ये बताओ भैया। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया बात, बढ़िया है। क्वेश्चन तो क्या है, ये बात ही बहुत अच्छी है ना। अम्म, हर्षित ने पूछा है विच न्यूज पेपर शुड आई स्टार्ट। हर्षित, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, अखबार कौन सा पढ़ना है, तो स्टार्टिंग बात की हमने इसके बारे में। अभी नवंबर में आगे अगर आपने कुछ पढ़ना स्टार्ट करना है तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं हर दिन हर सुबह आप सबके लिए अखबार भेज देता हूँ। टेलीग्राम पे मैं अखबार भेज देता हूँ, हर दिन सुबह मैं भेज देता हूँ। और तो उसको शुरू करो आप लोग, उसको शुरू करो। ठीक है। ओके। ठीक है। तो साहिब ने बोला है कि 2016 में इसी दिन डीमोनेटाइजेशन की का अनाउंसमेंट हुआ था। आज ही हुआ था क्या? आज ही वो दिन था। बहुत लोगों ने इंडिया लगाया है, बहुत लोगों ने इंडिया लगाया है कि 14 साल से छोटे बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए फ्री कैंसर ट्रीटमेंट देंगे इंडिया। दैट्स अ वेरी नोबल बात है, इंडिया वाले ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, इंडिया में लोग बहुत ज्यादा हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और इतना तगड़ा हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं। ठीक है, और कैंसर तो इवन मोर स्पेशलाइज हो जाता है। तो इंडिया ऐसी बड़ी कंट्री के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये करना। बट आपका सोच अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है। करेक्ट आंसर है, हमारे पड़ोस में ही है भाई, अपने पड़ोस में ही है। पड़ोसी हमारा, नॉर्थ में हमारा पड़ोसी है, नॉर्थ में। नेपाल, यस नेपाल, नेपाल बिल्कुल सही, नेपाल 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 नेपाल। तो नेपाल ने ये बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है। इंडिया भी करना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है ना, कैंसर एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज है, बिकॉज कैंसर एक बीमारी है, लेकिन वो कुछ भी, ब्रेन से लेके बोन से लेके ब्लड से लेके डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर हो सकते हैं। और पॉपुलेशन ज्यादा है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं उतना अच्छा। तो बस वही बात है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, हाँ जी ये बताएंगे। अवार्ड मिला है, डीबीएस बैंक को मिला है ये अवार्ड, मिला है बेस्ट कंपनीज फॉर वुमेन टू वर्क इन इंडिया। चलो ये क्या ही बताओगे, मैं बताया तो आंसर क्या, फोर्ब्स इसका आंसर है, फोर्ब्स इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चलो। कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन को हम भगा सकते हैं आगे, दिस वन ऑफ देम। हाँ ये वाला। चलो बढ़िया, ये तो पता ही होगा भैया, इतनी हवा ले लिया आपने हैं, एंड इतनी हवा ले लिया आपने, पता ही है आपको। सुबह सुबह जब घर से बाहर निकलते हो, एक बढ़िया सा झोंका आता हो, ये हवा ही बढ़िया है इंडिया की। हम्म, चलो ठीक है। ठीक है, तो मेरे कुछ बढ़िया बंदे दिल्ली का नाम ले रहे हैं, दिल्ली। ठीक है। यस, दिवाली के बाद, इमीडिएट बाद, दिवाली के जो पटाखे बजते हैं सुनने में बड़े से लगते हैं अच्छे अच्छे, खिलते भी हैं। पर अगले दिन सुबह सुबह जब आप बालकनी का दरवाजा खोलेंगे, या आप जरा सड़क पे निकलेंगे, गली में निकलेंगे, तो आप जो जो आपके लंग्स भर जाते हैं ना, जो जो हवा से जो लंग्स भर जाते हैं ना, बस 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 बस, वही है भैया। ठीक है। दिल्ली में पोल्यूशन, अगर आप लोग अगर देखोगे तो पहले सिर्फ दिवाली के टाइम होता था ये, सर्दियों में इतना होता नहीं था, पर अब ज्यादा बढ़ रहा है। पर ठीक है, बहुत लोगों ने दिल्ली लगाया, तो जिन्होंने भी दिल्ली लगाया वो सब के सब गलत है, शर्म करो, तुम दिल्ली का नाम बर्बाद कर रहे हो। आंसर है हमारा पड़ोसी मुल्क लाहौर। ठीक है, लाहौर इज द राइट आंसर। दिल्ली ने डिसअपॉइंट नहीं किया, नंबर 2 पे है दिल्ली। दिल्ली दूर नहीं है। यस, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली नंबर 2 पे है। तो अभी इस पे क्या ही बात करें भैया। ठीक है। और मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात ये, आप अगर आप यूट्यूब पे थोड़ा सा वो देखोगे ना, ये जो चैनल्स हैं,
क्या कहते हैं, लाहौर में जो दिखाते हैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे अगर उनसे पूछोगे ना कि इतना पोल्यूशन क्यों है, तो वो कहते हैं इंडिया वाले कर रहे हैं। वो कहते हैं इंडिया वाले कर रहे हैं, इंडिया इंडिया ने हम पे जंग जंग छेड़ दिया हम पे, ठीक है, और हम ये पोल्यूशन हम तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, एक दूसरे ब्लेम करते रहते हैं। ठीक है। ओके। ओके, तो लाहौर इज द राइट आंसर। और मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप के बाद पूरी लिस्ट भेजी थी टॉप 10 सिटीज की, अगर आपको याद है, कोई देखता भी है उसको, उसमें दिया हुआ है लाहौर 1, नंबर 2 अपना दिल्ली, और इंडिया के बाद आई थिंक मुंबई भी एक है उसके अंदर, तो इंडिया की 2-3 शहर है उसके अंदर। ठीक है। चलो जी। ओके। हाँ, शॉन, इस क्वेश्चन है अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2024 में रैंकिंग 70708। ठीक है। ओके, तो इंडियन साइंटिस्ट ने एक नया एक वो ढूंढा है, एक्सो प्लैनेट। ठीक है, एक नया प्लैनेट ढूंढा है। तो आपको बताना है कि वो अर्थ से 5 गुना बड़ा है, और अर्थ से 60 गुना भारी है, 60 टाइम्स हेवियर, 5 टाइम्स लार्जर। ढूंढा है, उसका नाम क्या है? आ, अगर इतने में ढूंढ लोगे आप नाम, तो क्या ही बात है। ठीक है, तो एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। वो पूछ लेते हैं नाम वाम की, तो इसको याद मत करना प्रॉपर, आप बस याद कर लेना। इसमें HD आता है कि TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है कि वास्प, मतलब ऐसे ही मजाक में उसको याद कर लेना कि कौन सा वाला हो सकता है। ठीक है। तो साहिब का भी आंसर आ गया, मीतू का भी आ गया, हमजा का भी आ गया, अर्पिता, युविका, सक्षम, देवांश, ख्याति, अदिति, तरुण, सक्षम, अर्पिता, काव्यानी, ओजस, अध्ययन, सबके आगे भैया, बढ़िया 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 बढ़िया, हिमांशी का भी आ गया। अम्म, काव्यानी ने बहुत दर्द भरी शब्दों में लिखा है कि यार क्यों ढूंढ लेते हो ये प्लैनेट्स, हमें याद करने पड़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब बेचारा अंतरिक्ष में कहीं आराम से वो गोल गोल घूम रहा है, उसको ढूंढ लिया, आप लोगों का सर दर्द कर दिया। और ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर बता दो मैं, करेक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया याद करने, TOI 6651B, नाम कोई पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस अखबार का नाम आता है TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे याद करें। ठीक है, ऐसे याद करना। और ये ढूंढा है इंडियन साइंटिस्ट ने, को तो सवाल में दिया ही हुआ है। और हमारा एक, हमने अलग अलग जगह पे टेलीस्कोप्स अपने लगाए हैं। ठीक है, जैसे हमने किया था ना जेम्स वेब टेलीस्कोप, वो तो यूनासा का है, वो तो स्पेस में ही है, वो तो स्पेस में चक्कर काट रहा है भैया। ठीक है, वो तो स्पेस में टांग के रखा है हमने उसको वहां पे। तो ऐसे बहुत, लेकिन ऐसे बहुत सारे टेलीस्कोप्स होते हैं जो जमीन पे होते हैं। तो जमीन पे टेलीस्कोप्स जो होते हैं, उनके में एक नुकसान वाली बात ये होती है, क्योंकि उनको जो लाइट उनके पास आती है वो एटमॉस्फेयर से छन कर आती है। और एटमॉस्फेयर तो बताइए आपको, दिल्ली जैसा हो तो मजे ही आ जाए आपको। आप 2-3 एक्स्ट्रा ही ढूंढ लें प्लैनेट जो होते भी नहीं, वही पोल्यूशन में पन्नी तैर रही होगी ऊपर, एक पॉलिथीन, मिल गया प्लैनेट। तो दे ऑलवेज गेट द बेस्ट ऑल्टीट्यूड में और क्लीनेस्ट एयर। तो हमारे यहाँ पे उत्तराखंड साइड ऊपर है, लद्दाख साइड है, वो बड़ी साफ हवा है वहाँ पे ना, फॉर्चुनेटली वहाँ इतना इंटरेक्शन नहीं है। फिर ये वाला जो ये वाला वो है टेलीस्कोप है, वो है राजस्थान में, तो माउंट आबू के पास है, वहां पे इन्होंने रखा हुआ है, वहां से ढूंढा हुआ है। ठीक है। तो वैसे आप लोग भी ढूंढ सकते हो प्लेनेट, अगर ढूंढना है तो उसके लिए एक बड़ा सा टेलीस्कोप चाहिए और थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज। ठीक है, आप भी ढूंढ सकते हो, नेम कर सकते हो उसके लिए। आप तो चांद पे, जमीन भी आप, यू कैन ऑल्सो नेम अ स्टार इन सम कॉन्स्टलेशन। ठीक है, ये पैसे दे दो, गिव मनी, हो जाएगा। मून पे लोग, चांद पे लोग जमीनें खरीद लेते हैं, है ना, ये सब चौंचले हैं ऐसे। ठीक है। ओके, चलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ हुई थी? ये बताना है आपने। ओके, सही बात है सक्षम। अर्थ पे गंदगी करी हुई है, अब स्पेस भी नहीं छोड़ रहे हैं। श्रीनिधि ने पूछा है, सर शुड आई फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर आईपीमैट एज यू सेड टू फॉलो फॉर CUT, हाउ शुड आई ऑप्टिमाइज द आई टाइम टू प्रिपेयर फॉर बोथ आईपीमैट एंड माय बोर्ड्स? देखो, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ श्रीनिधि, पहले ही बोला हुआ है, मेन फोकस शुड बी ऑन योर एकेडमिक्स नाउ, CBSE क्लास 12th। लेकिन ऑब्वियसली पूरा पूरा दिन तो नहीं पढ़ोगे, लास्ट में 1 घंटा या आधा घंटा या 2 दिन में 1 घंटा वो आईपीमैट में रखना। ठीक है, आईपीमैट
अभी भी चलाओ साथ में, जनवरी तक चलाओ अपने साथ। ठीक है, 2 घंटा दिन में, 1 घंटा दिन में, पर हर दिन करना है। और ये टाइम पे आईपी में अपना आईएमएस पोर्टल पे जाओ, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। दिन के 20 क्वेश्चन करो, 25 क्वेश्चन करो, 5 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, बड़े वाले क्वेश्चन करो, छोटे वाले करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। प्रीवियस पेपर निकालो, करते जाओ, डू क्वेश्चंस 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 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कर लो 10-10 बार, एक क्वेश्चन करो। मैंने एक कहानी पढ़ी थी लड़के की यार, एक इंटरव्यू पढ़ा था, कहानी क्या पढ़ी थी, इंटरव्यू पढ़ा था, एक लड़का था, उसको आई थिंक नीट में या आईआईटी, सम आइदर ऑफ द एग्जाम उसको आए थे। मुझे नंबर याद नहीं है, पर आप ये मान के चलिए उसके फुल मार्क्स में सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। मतलब सारे क्वेश्चन उसके सही थे, लाइक कहने के लिए कहते हैं 100 क्वेश्चन थे उस पेपर में, जो भी था, तो डिटेल याद नहीं है, पर मोटा मोटा याद है। 100 क्वेश्चन थे, उसके 98 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन गलत थे। और 2 क्वेश्चन पता है गलत क्यों थे? क्योंकि वो क्वेश्चंस बुक में भी गलत थे। उसने बोला कि मैंने जो जितनी भी बुक्स थी मैंने सारी पढ़ ली थी, हमने कम से कम 8 से 10 बारी पढ़ी थी एक बुक, मुझे आंसर याद थे, मुझे सवाल याद थे, मुझे पेज नंबर याद थे। बोला जो मेरे गलत हुए हैं ना, वो बुक में भी गलत थे आंसर। वो आंसर बुक में भी गलत थे, प्रिंटिंग मिस्टेक थी वहां पे, तो वो मेरे यहाँ भी गलत हो गए, वरना मेरे फुल आते। तो समझाने का मतलब ये है कि एक ही क्वेश्चन आप, मतलब कोई भी सोर्स पकड़ो, लेकिन उसके 5-5 6-6 बार कर लो, तो वो क्वेश्चन तो यही होते हैं जो आप आराम से कर लोगे। ठीक है। यश बोल रहा है यू शुड फाइल अ केस। अरे हो गया सिलेक्शन, ऑल इंडिया रैंक 1 लेके, आप क्या केस करेगा? ठीक है, बच्चे जज्बाते हो जाते हैं, केस कर दो, सू कर दो भाई दुनिया को है। ठीक है। ओके। जज कह रहे हैं, हाँ फिर ठीक है, रैंक 1 आ गया फिर ठीक है। अरे रैंक 1 आ गया, आगे बढ़ो। ये कौन सी बुक है बता दो, हमें भी 100 में से 100 आ जाए। इस बुक का नाम है, आप लोगों के केस में जो बुक आ रही है वो आ रही है एनसीईआरटी, वो पढ़ डालो 5 से 8 बार, 10 बार एक बुक। और प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर ये कर डालो। ठीक है, ना आए तो बताना मुझे। ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों हरारे जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में हुई है पहली वाली क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 2024, हरारे जिम्बाब्वे कैपिटल है, वहां पे हुई है। ठीक है, चलो जी। हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, टाइफून वाइफून, नेचुरल क्लाइमिटी बहुत आ रही है भाई दुनिया में, कलयुग पास आ गया है। ठीक है। भगवान का प्रकोप है। ओके, आंसर। देखो जीके में कोई ऐसी बुक नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली जीके कोई ऐसी बुक नहीं होती कि ये पढ़ आपका उद्धार हो जाएगा। देखो जीके में आते हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में तो चक्कर ये है कि आपको अम, हर दिन कुछ ना कुछ नया नया होता रहता है, तो कितना करोगे। ताइवान की बात करते हैं, ताइवान में टाइफून आया है 2024 अक्टूबर में, और उसका नाम क्या है वो पूछ रहे हैं। बड़ा भयंकर आया है ताइवान में। एक काम करना, आंसर बताना और ताइवान की बता दो कैपिटल, लगे हाथ। ठीक है, ताइवान की कैपिटल और ऑप्शन। ताइवान का पंगा चल रहा है चाइना से, अब पता ही है आपको, ताइवान का पंगा चल रहा है चाइना से, तो चाइना वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं ताइवान को। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। बाय द वे दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन, आपकी छुट्टी करते हैं फटाफट, आप जाओ खाना वाना खाओ। और खाना वाना खाने के बाद भैया, कल तो आ रहे हो, कल क्लास है। ठीक है, कल, कल आई एम गोइंग टू नोएडा। कल नोएडा मेरी क्लास है, तो जहाँ भी क्लास है कल पहुँच जाना टाइम से। और आज अभी अगर लंबा खींच सकते हो, 12, 12:30, 1 बजे अगर खींच सकते हो तो करके सोना, आज की आज ही करना। और टाइम टेबल बनाना एक, ठीक है, कोई भी टाइम टेबल बना लो। अगर नहीं बन रहा टाइम टेबल खुद से, तो किसी फैकल्टी को पकड़ के उससे उसके साथ बैठ के बनवा लो। और अगर फिर भी नहीं बन पा रहा, कोई नहीं कर पा रहा आपके, तो मेरे से बात कर लेना, मुझे बताना अपना शेड्यूल कैसा है, हम मिलकर बना दूंगा मैं एक टाइम टेबल आपके लिए। उसको फॉलो कर लेना। पूरे महीने का चाहिए महीने का बना देंगे, हफ्ते का चाहिए हफ्ते का चाहिए बना देंगे, 2-4 दिन का बना देंगे। तो अगर टाइम टेबल बनाने में दिक्कत हो रही है तो बात कर लेना, पहले खुद से बनाना नहीं होता, फैकल्टी को बोलना। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो मेरे को बोल देना, मिलके बना देंगे, ठीक है। पर कर लेना। ठीक है, ये प्रियांश मेरे पीछे पड़ा हुआ है तब से, प्रियांश मुझे तब से लिख रहा हुआ है, सर पर्दे के पीछे कोई है, सर पर्दे के पीछे कोई है। हाँ मैं मेरा ही भूत खड़ा है पीछे पर्दे के पीछे। ठीक है। हमें, मैं आप लोगों के सपने में आऊंगा, डराऊंगा रात में, जब पढ़ाई नहीं करोगे ना तो मैं डराऊंगा रात में आके। ठीक है।
प्रताक्षी कह रही है सर फॉलो नहीं हो पाता। प्रताक्षी वो इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज आपका जो टाइम टेबल है वो बहुत ज़्यादा हैवी होगा। टाइम टेबल बनाने का भी तरीका होता है, और नॉट जस्ट तरीका बट ऑल्सो यू हैव टू फॉलो अप। अगर मैं आपसे रोज पूछूंगा कि वो प्रताक्षी वो हुआ कि नहीं हुआ, या हर 2 दिन में हुआ कि नहीं हुआ, मुझे वो करके देना, तो आपको टेंशन रहेगी ना कि यार वो सर पूछेंगे बताना पड़ेगा, सर पूछेंगे बताना पड़ेगा। और अगर नहीं हो रहा तो मुझसे बोलोगे सर नहीं हो पा रहा, तो विल फिगर आउट अ वे कि क्यों नहीं हो पा रहा, विल ट्राई टू एलिमिनेट दोज थिंग्स। देखो बात करने से बात बनती है, तो जितना बताओगे पूछोगे उतना अच्छा रहेगा, उससे चीज़ें सेट होती रहती हैं। हाँ दीक्षा ने बोला सर क्या पता आपके डर से पढ़ ले। हाँ डर से पढ़ लो, टेंशन से पढ़ लो, किसी देखो मौका तो यही है, आप डर से पढ़ लो टेंशन से पढ़ लो, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ लो। और अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर मैं पूछूंगा आपसे ना, फिर रोज पूछूंगा हाँ भाई क्या हुआ, क्या स्टेटस है, कहाँ पहुंचे हो, वो उसका वादा किया था वो करके दिखाओगे, कहाँ गया वो। तो जब मैं पूछूंगा तो थोड़ी शर्म तो आएगी ना, आप ये रोज पूछा जा रहा है हमसे, तो थोड़ी तो शर्म तो आती, डर ना लगे शर्म तो आएगी ना। यार पूछ रहे हैं सर हम, फिर रोज ना बोल रहे हैं, बात नहीं हो पा रही, बता नहीं पा रहे, शर्म के मारे है ना, कर नहीं पा रहे, तो थोड़ा धक्का लगता है स्टार्टिंग में, थोड़ा टेंशन होगी, पर यू हैव टू पुश योरसेल्फ। ठीक है। अदिति कह रही है अभी दिमाग में खिचड़ी चल रही है, तो बहुत बढ़िया है, इस खिचड़ी में से ही नंबर आएंगे। ठीक है। अच्छा है, खिचड़ी चलनी चाहिए, खिचड़ी चल रही है मतलब दिमाग थोड़ा सा टेंशन ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, यहाँ वहाँ मंडरा रहा है। जिसके दिमाग में खिचड़ी नहीं है ना, जो संभाल के बैठा हुआ है, तो मतलब कुछ नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो खिचड़ी हो रही है मतलब अच्छा है, यू आर टेकिंग स्ट्रेस, यू आर गेटिंग इनटू थिंग्स, यू आर गेटिंग योर हैंड्स मेसी। ठीक है। ठीक है। चलो जी बढ़िया। पहले जो टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, वो टाइम टेबल खुद से बनाना, हल्का रखना। नहीं बन रहा तो फैकल्टी, कल जा रहे हो क्लास जा रहे हो तो कल फैकल्टी से बात करना, अपने अपने सेंटर पे जो भी बढ़िया फैकल्टी लगे आपको, लगे भैया टाइम बन जाएगा टाइम टेबल, उनसे बात कर लेना। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो फिर अगली बार आना, फिर बात करते हैं, फिर कुछ सेट करते हैं हिसाब किताब। ठीक है। चलो ये वाला खत्म करते हैं, फिर छुट्टी करते हैं आपकी। ठीक है। हाँ काव्यानी बस भेज रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, भूख लग रही है। आखिरी क्वेश्चन था, इसका आंसर है, बताओ आंसर है, सबने आंसर दिया। ऑप्शन ए कांग्रे, और फिलीपींस में आया था, वहां पे इसका नाम लियोन था। ठीक है गाइस। ताइपे कैपिटल है ताइवान की, बहुत बढ़िया। तो दीज वर द 20 क्वेश्चन फॉर द डे। आई होप यू हैड फन, मजा आया होगा। थोड़ा सा टेंशन भी होनी चाहिए पढ़ाई वढ़ाई की। ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीक तक बात कर लेना, बता देना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको और सेट करते जाएंगे। देखो अभी टाइम है, अभी बहुत अच्छा हो सकता है। सीयूटी, आईपी मैट और एकेडमिक्स यानी कि एनसीईआरटी बोर्ड्स नवंबर स्टार्ट हुआ है, अभी भी टाइम हमारे पास है, 3 4 5 महीने हैं। अभी भी बहुत अच्छा खींच सकते हैं, बहुत अच्छा खींच सकते हैं। ठीक है। बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे अभी। चलो गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे एंड हाँ, तो थैंक यू फॉर कमिंग ज्वाइनिंग टुडे। अच्छा कैपिटल मांग रहे हो, सॉरी सॉरी, मैं कैपिटल, हाँ ये मैंने कैपिटल लिख दी भैया, टाइप है कैपिटल है, कैपिटल टाइप है। ठीक है, मैंने लिख दिया चैट में इधर। ठीक है चलो भैया, लंच सॉरी डिनर करने जाओ, एंजॉय करो और पढ़ाई करना, पढ़ाई करके सोना। बिना पढ़ाई करे कोई नहीं सोएगा आज। जो भी अच्छा लगता है, जो भी सिलेबस अच्छा लगता है, जो पेपर आ रहा है, पढ़ना शुरू करो। आज पढ़ो, आधा चैप्टर पढ़ो, 4 क्वेश्चन पढ़ो। बहुत नींद आ रही हो, एक क्वेश्चन पढ़ो, पर आज पढ़ के जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ो लेकिन आज पढ़ के जाओ। ठीक है, बिना पढ़े मत सोना। थोड़ा अपने आप को हल्का सा मोटिवेट करो, स्ट्रेस करो। ठीक है। बाकी अगर फिर भी बात नहीं बने तो बात कर लेना मेरे से, एक बार मिलके करा लेंगे। ठीक है जी। चलो जी, राम राम। आने के लिए धन्यवाद। ठीक है। डर दीक्षा, डरने वाली कोई बात नहीं है, डर के आगे जीत है। बात करो, काम करो, जो काम करना है शुरू करो। और शुरू नहीं हो पाया फिर बात करो, बट डरो मत, बैठो मत, डर के बैठो मत, कुछ ना कुछ करते रहो। ठीक है चलो, बाय।